फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष व्यास, भवानी फार्म, भावनगर, गुजरात से। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ गुजरात में ठंड शुरू हो गई है। सुबह सुबह में बहुत ही प्यारी गुलाबी ठंडी पड़ रही है। हमारे बर्ड्स का जो ब्रीडिंग के लिए बहुत ही सानुकूल माहौल, यानी कि जो एटमॉस्फेयर बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए चाहिए वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अपने बर्ड्स भी ब्रीड करने लगे हैं। काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है और आशा करता हूँ आप सभी के पास भी इतनी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही होगी। लेकिन ये आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो यूनिक इस तरीके से है क्योंकि हमारे बर्ड्स ने ब्रीडिंग शुरू कर दिया है। कभी कभी कोई ना कोई मटकी में इंडा है, एग्स है, या कोई मटकी में बच्चे आ चुके हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे, तो बच्चे बड़े होंगे तो आपको एक ब्रूडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब अपने चिक्स को हैंड फीड पे लेते हैं या आपके चिक्स जो है वो आप बाहर लेते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो अभी चल रहा है इसमें पूरा जो सिस्टम में आप ब्रीड करवाएंगे तो एक पेयर आपकी है वो करीबन 2 महीने का ब्रीडिंग सिस्टम होता है, क्योंकि 23 दिन उनके एग्स के पर बैठने का जो पीरियड्स है वो 23 दिन का है, और उसके बाद जो पीरियड्स है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस में बच्चे बड़े होने का, तो कम से कम 45 दिन बच्चे बड़े होने में लेते हैं। तो कुल मिला के ये 2-2.5 महीने का प्रोसेस होता है। एक पैर आपके एक से लेके बच्चे बड़े होने तक का जो पीरियड है वो 2-2.5 महीने का होता है। तो हमारे पास ब्रीडिंग के लिए समय बहुत कम है, इसलिए लगता है कि ये 2-2.5 महीने का जो प्रोग्रेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमें चेक्स को हैंड फीड पे लेना है, और हैंड फीड पे लेने के लिए हमें एक अच्छा सा ब्रूडर चाहिए, क्योंकि चेक्स जब मटकी में होते हैं या बॉक्स में होते हैं तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी गर्म होता है, और बर्ड्स की जो पैर अंदर बैठ के जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है वो बहुत ही यूनिक तरीके से करती है, और जो एटमॉस्फेयर अंदर की गर्मी जो है वो एक ही तरीके से बर्ड्स मेंटेन करता है। कभी इसमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है तो बर्ड्स नहा के ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, कभी इसमें गर्मी की ज़रूरत है तो बर्ड्स अपने चिक्स को अपनी पंखों के नीचे लेके गर्मी देती है। तो जो माहौल, सानुकूल माहौल चाहिए चिक्स को बड़े होने में, ये बर्ड्स अपने आप क्रिएट करता है। लेकिन जब आप चिक्स को हैंड फीड पे लेते हैं तो हैंड फीड पे लेने के दौरान आपको एक एटमॉस्फेयर, एक जो वातावरण है वो गर्मावा है, वो सब देना पड़ेगा आपको बर्ड्स के लिए, चिक्स को, और इसके लिए आपको एक ब्रूडर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रूडर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी बर्ड्स वाले जो बर्ड्स हॉबी वाले हैं या तो बर्ड्स जो अपने पालने वाले दोस्त हैं वो इतने पैसे वाले नहीं है कि जो बाहर से ब्रूडर जो 15,000 का मिलता है वो ब्रूडर, कभी कभी कंपनी का ब्रूडर है वो तो करीबन 25-30 हज़ार का होता है। होममेड ब्रूडर आप जब लेने जाओगे तो भी आपको 15,000 से ज़्यादा का मिलता है। तो ये जो ब्रूडर है वो सभी दोस्त नहीं खरीद सकते हैं, या सभी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, या सभी के पास इतने बर्ड्स के चिक्स भी नहीं है कि वो ब्रूडर खरीद सके। तो आज मैंने एक छोटा सा अपने लिए होममेड ब्रूडर बनाया है। मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता 15,000 का ब्रूडर, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो मैं भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़रीद नहीं सकता इतना महंगा ब्रूडर। अपनी ब्रीडिंग सीजन के लिए जो चाहिए वो इतना महंगा ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम वो ब्रूडर करके देने वाला है, यही सिस्टम, यही जो उनकी टेक्निक है वो इसी ब्रूडर में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरा ये छोटा सा मेरे पीछे जो पड़ा है वो छोटा सा मेरा होममेड ब्रूडर है। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप कंपनी के ब्रूडर लेते हैं।
कंपनी के ब्रूडर में जो आपने जो गर्मी सेट की है या ह्यूमिडिटी जो सेट की है या हीट जो सेट की है, वही हीट आपको इसी ब्रूडर में मिलेगी। ये ब्रूडर बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा और इसी तरीके का काम, इसी तरीके की टेक्निक, इसी तरीके की सर्किट इसमें लगी हुई है। तो वो कितना फ़ायदे में, जो कंपनी का ब्रूडर आता है वो 15,000 में तैयार होता है। 15,000 से ज़्यादा की कीमत में आजकल ब्रूडर बिकते हैं। करीबन जो कोई कंपनी का ब्रूडर आप लेते हैं तो 25 से 30,000 तक ये ब्रूडर की कीमत जा सकती है। होममेड ब्रूडर लेते हैं तो 15,000 से ज़्यादा की कीमत में आपको मिलता है। लेकिन जो मेरा ये होममेड ब्रूडर तैयार हुआ है वो केवल 1200 रुपये में तैयार हुआ है। 1200 रुपये में आपके चिक्स बड़े करके पूरी सीजन ये ब्रूडर हमको देगा। तो ज़्यादा कीमत खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये घर पर भी बना सकते हैं और घर पर ये ब्रूडर जो है वो आपको बिल्कुल उसी ब्रूडर की तरह काम देगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि ये सेम सर्किट जो है, वो सेम सिस्टम है, वो इसी ब्रूडर में हमने लगाई है। तो आइए देखते हैं ये ब्रूडर कैसे काम करता है, कैसे बनता है। ये सभी आज की इन्फॉर्मेशन, ये यूनिक वीडियो है क्योंकि ऐसी वीडियो बर्ड्स रिलेटेड आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये ब्रूडर है वो हमारे आइवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चिक्स के लिए अभी चिक्स आएंगे बाहर तो ब्रूडर की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बर्ड के चिक्स को आप एक एटमॉस्फेयर में, एक हीट में रखना पड़ेगा और उनकी हीट जो ऊपर नीचे होगी तो चिक्स मरने के चांसेस ज़्यादा है। ऊपर नीचे गर्मी, कभी 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कभी 26 हो जाएगा, कभी 24 हो जाएगा, कभी 32 हो जाएगा। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर की गिरावट है या अप हो रहा है तो इनसे बर्ड्स के हेल्थ पे इसकी असर पड़ेगी और ये चिक्स आपके मर सकते हैं। तो इसलिए ब्रूडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रूडर आपकी आइवरी में ज़रूर होना चाहिए। और ये ब्रूडर जो है वो कैसे काम करता है आइए देखते हैं एक बार मेरे साथ वीडियो में। लेकिन ये मैं आपको वीडियो दिखाऊँ इससे पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पर ये वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के ऊपर मैं नए नए वीडियो बनाता हूँ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आखिर में करना ना भूलें मेरी चैनल को। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए है, आपको समझाने के लिए है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए है। और मेरे पास जो सस्ती टेक्निक है वो सस्ती टेक्निक आप तक पहुंचाने के लिए है। तो इसलिए आपको मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आखिर में कमेंट भी करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं। तो ये मेरा जो होममेड ब्रूडर है वो इस तरीके से दिखता है। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो आपको लेनी है। सबसे पहले अहम चीज़ है वो ये थर्मोस्टेट सर्किट है। ये देखिए आप, थर्मोस्टेट सर्किट, जिसमें आपकी हीट या कूल दोनों मेंटेन हो जाएगा। और साथ में ये इसमें एक रिले आती है, ये रिले है। रिले से कट ऑफ होगा आपके जो इस बॉक्स में जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया है वही टेम्परेचर आपको पूरे दिन या पूरी रात आपको इसी टेम्परेचर पर आपके चिक्स रहेंगे। यानी कि आपके चिक्स जो है वो एक ही टेम्परेचर पर रहने के कारण ये चिक्स आपके मरने के चांसेस बहुत ही कम है। इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो बॉक्स में या मटकी में इसके माँ बाप जो टेम्परेचर सेट करके देते हैं, जो टेम्परेचर में वो बड़े पले हुए हैं वही टेम्परेचर में ये बॉक्स में भी बड़े होंगे। तो टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं होने के वजह से आपके चिक्स जो है वो मरने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। दूसरी जो अहम चीज़ है इसमें ये है, ये वो 12 वोल्ट का एडाप्टर है जो इसमें अहम रोल अदा करेगा। तीसरा जो अहम है वो ये बॉक्स है। ये बॉक्स की साइज़ जो है वो 1.5 बाई इसकी हाइट जो है वो 1 फुट की है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है वो 1 फुट की है। इसकी लेंथ यहाँ से लेके वहाँ तक की उसकी लेंथ है वो 1.5 फुट की है।
और इसकी चौड़ाई जो है वो करीबन 1.25 फुट की है, यानी कि ये 1.25 बाई 1.5 का बॉक्स है। तो इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा चिक्स जो है वो आराम से पल जाएंगे, क्योंकि इनकी जो डेप्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये ब्रूडर बनाने में, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये आपको ये सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, थर्मोस्टेट सर्किट इसे बोलते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, ये एडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे, ये वायरिंग के लिए फ्लेक्सिबल वायर की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा, ये होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। और पांचवा, ये फ्लेक्सिबल वायर जो है वो लंबा आपको जहाँ तक ब्रूडर की लाइन पहुँचानी है वहाँ तक का चाहिए। और छठा सबसे अहम, ये बॉक्स चाहिए। ये बॉक्स आपको कहीं पर भी किचन वेयर मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये 5 या 6 चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ का क्या वर्क है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो बॉक्स है वो आपको अच्छी प्रोडक्ट का लेना है। ये एरिस्टो का बॉक्स है जिसकी थिकनेस भी अच्छी है, साथ साथ में इसकी मजबूताई भी अच्छी है, क्योंकि इसमें हीट क्रिएट करना है। तो बॉक्स आपके पास अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और इसमें जो उसका मॉडल नंबर है वो मॉडर्ना 302-303। इसकी साइज़ भी इसमें मेंटेन की हुई है। इसमें लिखा हुआ है साइज़ की है 40.5 सेंटीमीटर, 32.5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, यानी कि ये बॉक्स जो है वो मैंने बताई हुई साइज़ के मुताबिक ही है। तो ये बॉक्स आपको अच्छी कंपनी का लेना है जिसका पीवीसी अच्छा हो, क्योंकि हीट क्रिएट होने पर वो पीवीसी अच्छी तरीके से हीट को सहन कर सके, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। दूसरा, ये बॉक्स लेने के बाद इस बॉक्स में आपको सुराग ऐसे करने हैं। हवा जो है उसका वेंटिलेशन के लिए ये जो सुराग जो है वो आपको ऐसे ही चारों ओर करने हैं। यहाँ पर ये 3 सुराग है, यहाँ पर ये 2 सुराग है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। ये थर्मोस्टेट सर्किट लगी हुई है और इस तरफ से 2 सुराग हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कुल मिला के इसमें 7 या 8 सुराग इस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले एक आपको केबल वायर लेना है जहाँ पर से आप AC 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आप दे सके इस सर्किट को। इसके लिए आपको ये केबल और पिन साथ में लेनी है। ये पावर सप्लाई की जो कॉर्ड है वो यहाँ पर है, यहाँ पर से पूरे ब्रूडर का फंक्शन होगा, ऑन ऑफ होगा। इसमें ये एडेप्टर लगा हुआ है। ये एडेप्टर जो है वो 12 वोल्ट का एडेप्टर है। एडेप्टर का जो काम है वो इतना काम है कि ये इस सर्किट को मेंटेन करता है। पूरा 12 वोल्ट देकर ये सर्किट को ये मेंटेन करता है और यहाँ पर से ये सर्किट मेंटेन होती है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी। ये एडेप्टर का जो कॉर्ड आती है, वायर आता है, इसमें आपको 2 वायर मिलेगी। आपकी जो पिन है वो आपको कट कर देनी है। इसमें से आपको 2 वायर मिलेगी। इसमें एक जो है वो पॉजिटिव होती है, जो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है आप 12 वोल्ट पॉजिटिव, 12 वोल्ट प्लस। तो यहाँ पर जो एडेप्टर की जो पॉजिटिव वायर आपको समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस यानी कि पॉजिटिव वायर जो 12 वोल्ट की है वो आपको यहाँ देनी है। और यहाँ पर ग्राउंड यानी कि नेगेटिव वायर, जो एडेप्टर की नेगेटिव वायर है, अर्थिंग जो हम कहते हैं, तो ये नेगेटिव वायर है वो यहाँ पर ग्राउंड में देनी है। और पॉजिटिव वायर है वो यहाँ पर 12 वोल्ट। यहाँ पर एडेप्टर के 12 वोल्ट मिलने के बाद ये सर्किट शुरू हो जाएगा, सर्किट अपने आप काम करने लगेगा। और उसके बाद आपको ये बॉक्स में आप यहाँ पर से खोलता हूँ, यहाँ पर जो लैंप लगा है
यहाँ पर जो लैंप लगा है उसमें इनसाइड एक लैंप है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने कैसे लगाया है, यहाँ पर इनसाइड एक लैंप है। तो ये लैंप को पावर देने के लिए हमें जो लैंप है उसकी जो कनेक्शन है उसको लैंप को सीरीज़ में लेना है। लैंप को हमें 220 वोल्ट देना है। ये यहाँ से 220 वोल्ट का केबल आ रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर से मेंटेन हो रहा है। बोर्ड में से जो हमने 220 वोल्ट बोर्ड में दिया है उसी वोल्टेज 220 यहाँ पर पैरेलल करके मैंने यहाँ पर लैंप में दिया है। एक जो लैंप की एक वायर होती है, जो पॉजिटिव वायर है वो यहाँ पर से सीधा आपको देना है, और जो नेगेटिव वायर है ये आपको इस सर्किट में लगाना है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सर्किट में है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो K1 लिखा है और K0 लिखा है, ये दोनों है। उसमें आपको लैंप को सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ मतलब होता है कि कोई एक वायर बीच में से काट के आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। यानी कि लैंप में जो 220 वोल्ट का जो वायर जाता है, इसमें से पॉजिटिव वायर आपको डायरेक्ट जाने देना है लैंप में, और जो नेगेटिव वायर होती है लैंप की उसको आपके यहाँ पर आपको कट करना है, क्योंकि ये रिले है, रिले इसके हिसाब से काम करेगी। तो यहाँ पर K0 जो है इसमें पहला कनेक्शन देना है, और दूसरा कनेक्शन जो सीरीज़ में आप काम करते हैं, सीरीज़ इलेक्ट्रिक का कोई जानकार आदमी होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ में लैंप लगाना है। तो यहाँ पर पहला कनेक्शन एक वायर काट के देना है, और लैंप का जो कटा हुआ दूसरा वायर है वो यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर से ये दोनों सीरीज़ में, अब ये सर्किट के साथ में आपका लैंप भी वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये छोटी सी टेक्निक है। इसके बाद आपको ये पहला बटन दबाना है। पहला बटन जो यहाँ पर 3 बटन है, इसमें आप पहले बटन को दबाएंगे तो आपको P0 आएगा। P0 में से आप एक बार लंबा प्रेस करके छोड़ना है। पहली बार जब आप ये सर्किट को शुरू करेंगे तो यहाँ पर लंबा प्रेस करेंगे तो P0 आ जाएगा। यहाँ पर जो उसकी स्क्रीन है, स्क्रीन में लंबा सेट करके आप इस बटन को, पहले बटन को छोड़ेंगे तो P0 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर से एक बार आपको ये बटन को फिर से एक बार प्रेस करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको हीट रखना है, यानी कि आपको हीटर की ज़रूरत है इस बॉक्स में, तो इसकी हीटर यानी कि H लिखा हुआ आएगा। और अगर आपको कूल रखना है, यानी कि आपको ठंडे पे ये सेट करना है इस सर्किट को, तो ठंडे पे ये सर्किट आपको, तो ठंडे पे सेट करने के लिए यहाँ पर C लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये हीटिंग पे भी यही सर्किट काम करेगी और कूलिंग पे भी यही सर्किट काम करेगी। दोनों केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फ़िलहाल इस बॉक्स में हमको हीटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हीट मेंटेन करनी है। तो हम इसको H पर सेट करके एक बार फिर से ये पहला बटन दबाएंगे तो ये H सेट हो जाएगा। इसके बाद में फिर से एक बार आप इसको दबाएंगे तो P1 का ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो जब P1 का ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो इसको आपको सेट करना है। यहाँ पर ये जो दूसरा बटन है, ये प्लस और माइनस का दूसरा बटन है। तो ये प्लस और माइनस के दूसरे बटन से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर 3 बटन है। जो एक बार आपको ये पहला बटन प्रेस करने के बाद P1 का ऑप्शन आए तो आपको प्लस और माइनस, यानी कि आपको जो प्रोग्राम है वो कितने टेम्परेचर पर मेंटेन करना है। तो मैंने इसको सेट किया है 30 डिग्री पर, मेरे चिक्स को मैंने सेट किया है ये टेम्परेचर। तो जब 5 डिग्री अप एंड डाउन, यानी कि 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 0.5 सेट किया हुआ है। फिर से एक बार सेट का बटन दबा के यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ये सेट, दिखाई दे रहा है ठीक से। तो यहाँ पर सेट का बटन, ये 0.5 आप मेंटेन करके इसको छोड़ देना है सेट करके। तो ये सर्किट जो है वो 0.5 में वर्क करना शुरू हो जाएगी। यानी कि उसके बाद आपको फिर से एक बार
ये बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पर पूरा जो टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर है ये आ जाएगा। तो इंटरनल टेम्परेचर आपको कितने पे सेट करना है ये भी यहाँ से सेट होगा। मैंने यहाँ पर इंटरनल टेम्परेचर 30 डिग्री पे सेट किया हुआ है। तो ये एक बार 30 डिग्री पे यहाँ पर प्लस माइनस जो है उस पर आपसे प्लस माइनस करके 30 डिग्री तक आपके यहाँ सर्किट में जो 30 डिग्री आपको दिखाई दे तब तक इसको सेट करके फिर इसको एक बार सेट का बटन दबा के ये भी सेट कर लेना है। ये सेट का बटन दूसरी बार जब आप दबाएंगे तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे कि लॉक किया जाए तो आपको पूछेंगे लॉक किया जाए तो कि हाँ आप बोल देंगे सेट करके लॉक कर दो, तो फिर ये सर्किट इसी टेम्परेचर पे लॉक हो जाएगी। तो फिर अब ये ब्रूडर जो काम करने लगा है वो 30 डिग्री पर काम करा। मैंने 30 डिग्री का इसमें वातावरण जो है वो सेट किया, हीट जो सेट की है उसी हिसाब से ये काम करने लगा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर। आइए हम लोग एक बार फिर से इसको ऑन करके देखते हैं कि ये कैसे ऑन होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे वर्क करता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसकी 220 वोल्ट जो पावर सप्लाई है वो मैंने दे दिया है। यहाँ से मैं ये स्विच को ऑन करूँगा तो ये ब्रूडर पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर से मैंने ऑन कर ली है ये सर्किट को। ये देखिए ये पूरी तरीके से वर्क करना शुरू हो गया है। अभी ये जो बॉक्स में है वो टेम्परेचर धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 29.3 पर 29.4 मैंने इस टेम्परेचर को 30 डिग्री पे सेट किया हुआ है। यानी कि आप देखते हैं 29.7 हुआ है। ये 30 डिग्री पर पहुंचने पर अंदर का लैंप जो है वो बंद हो जाएगा। यानी कि इंटरनल जो ये देखिए आप 30 डिग्री पर पहुंचने पर अंदर का जो हीटिंग लैंप था वो बंद हो गया। तो अंदर की जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री का हो गया है, इसलिए ये हीटिंग लैंप बंद हो गया है। एक मैंने अंदर एलईडी लाइट लगाई हुई है जिससे कि आपके चीक्स अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है इसमें से आप देख सकते हैं कि आपके चीक्स अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए मैंने एक एलईडी लाइट इसमें लगाई हुई है। तो ये एलईडी लाइट निरंतर शुरू रहेगी क्योंकि आपके चीक्स अंदर क्या कर रहे हैं, कोई चिक्स है वो जगड़ नहीं रहे या कोई चिक्स दब नहीं गया है किसी बड़े चिक्स के नीचे। यानी कि जो अंदर जो होता है वो आपको दिखना चाहिए बाहर। तो ये देखने के लिए मैंने इसको एक अंदर एलईडी लाइट लगाई हुई है। फिर आप देखते हैं ये बॉक्स जो है वो लॉक वाला है। यहाँ पर से ये लॉक खुल सकता है, यहाँ पर से ये लॉक बंद हो सकता है, या यहाँ पर से ये लॉक खुल सकता है, यहाँ से वो लॉक बंद हो सकता है। तो ये इसलिए मैंने ये लॉक वाला बॉक्स लिया है कि आपके घर में जो कोई कैट हो या डॉग हो या कोई अन्य पशु पक्षी प्राणी जो है वो आपके चीक्स को मार ना दे या आपके चीक्स को कोई डैमेज ना कर सके, इसलिए ये लॉक वाला बॉक्स होगा। बच्चे भी होंगे छोटे छोटे, तो कभी कभी बच्चों को चिक्स से बहुत प्यार होता है, तो वो खोल के चिक्स को आपके बाहर आ जाएंगे या मर सकते हैं या उड़ सकते हैं। इसलिए ये लॉक वाला बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स में हमने 30 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया था। धीरे धीरे ये टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद जो वेंटिलेशन के हॉल है इसके हिसाब से थोड़ी देर बाद ये टेम्परेचर घट रहा है। तो अभी 29.7 ये टेम्परेचर हुआ है। धीरे धीरे ये 0.5 का वेरिएशन मैंने रखा है यहाँ पर। जैसे ही 29.5 होगा ये हीटिंग लैंप है वो फिर से एक बार शुरू हो जाएगा, फिर से जगमगा उठेगा ये लैंप और फिर से अंदर की जो गर्मी है वो एक बार वो क्रिएट कर देगा। फिर से जो मैंने 30 डिग्री का टेम्परेचर अंदर सेट किया हुआ है वही टेम्परेचर फिर से एक बार वो मेंटेन कर लेगा अपने आप ही। तो एक बार मैं इसको ऑन करके चिक्स की चिंता, जो चिक्स का टेम्परेचर है, चिक्स के लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए, गर्मी चाहिए, वो भूल जाना है। एक बार आपने ये 29.6 अब 29.5 पर जब ये
टेम्परेचर जाएगा तो लैंप अपने आप चालू हो जाएगा। ये सर्किट थर्मोस्टेट्स, ये देखिए, ये 29.5 पर जब टेम्परेचर गया तो अपने आप ये लैंप शुरू हो गया अंदर का। इसका हीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। फिर से एक बार वो 30 डिग्री टेम्परेचर कर देगा। 30 डिग्री पर फिर से एक बार वो बंद हो जाएगा। ये 29.9 हो गया है टेम्परेचर, ये 30 डिग्री पे ये लैंप बंद हो गया। ये ऐसे ही वर्क करता है। 0.5 हीट पे ये मेंटेन होता है। 0.5 यानी कि 29.5 होने पर लैंप शुरू हो जाएगा, 30 होने पर ये लैंप बंद हो जाएगा। यानी कि पूरा 29.5 से 30 के बीच में आपके बॉक्स के इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा पूरा दिन, पूरी रात। इसमें एक आप दिए देख रहे हैं, अंदर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट अपने आप ही इसका टेम्परेचर नाप लेता है और ये थर्मोस्टेट जो है वो सर्किट से जुड़ा हुआ है और सर्किट को ये बता देता है, ये थर्मोस्टेट के इंटरनल टेम्परेचर। ये जो सर्किट है वो बाहर लगी हुई है और थर्मोस्टेट अंदर है। तो थर्मोस्टेट जो है उनके ज़रिए अंदर का टेम्परेचर है वो सर्किट तक पहुंचता है कि अंदर कौन सा टेम्परेचर है, ये थर्मोस्टेट नाप लेता है। तो इंटरनल टेम्परेचर इसी तरीके से आपका मेंटेन होता रहेगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी होने जा रही है, इसलिए मुझे लगता है ये इतनी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सही पहुंची है और यही ज़रूरी है। दोस्तों, इस बॉक्स के दिखावे पे ना जाइएगा, वर्क पे जाइएगा, क्योंकि जो वर्क आपको चाहिए, जो काम आपको चाहिए, जो ज़रूरियात है आपकी, ये वो बॉक्स पूरी कर देगा। इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स है, इसके कौन कौन से कितने कितने पैसे हुए, ये भी मैं आपको गिना दूँ एक बार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केवल 1200 रुपये में तैयार हुआ है। तो सबसे पहले ये थर्मोस्टेट सर्किट आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये थर्मोस्टेट सर्किट मैंने अमेज़ॉन पर से मंगाई है। इसको आप थर्मोस्टेट सर्किट बोल सकते हैं, थर्मोस्टेट बोल सकते हैं या हीटिंग अलाइनमेंट बोल सकते हैं, जो भी नाम से आप पुकारे। अमेज़ॉन पर ये आपको मिल जाएंगी। ये मेरे को केवल 370 रुपये में, 370 रुपये में ये मेरे को ये सर्किट अमेज़ॉन पर से मिल गई। फिर ये एरिस्टो का अच्छी कंपनी का ये बड़ा वाला बॉक्स जो है, ये देखिए आप, 29.5 टेम्परेचर इंटरनल हुआ अंदर का, तो ये लैंप अपने आप चालू हो गया। तो मैं बात कर रहा था, ये जो बॉक्स है एरिस्टो कंपनी का है और अच्छी पीवीसी, फर्स्ट पीवीसी का है। और ये बॉक्स जो है वो मेरे को केवल 700 रुपये में मिला था। तो ये 700 रुपये का, ये देखिए 30 डिग्री टेम्परेचर पर अपने आप लैंप बंद हो गया। तो ये बॉक्स जो है वो 700 रुपये का ये बॉक्स है। 370 रुपये की ये सर्किट है। 100 रुपये का ये जो एडेप्टर लगा हुआ है, वो एडेप्टर 12 वोल्ट का है, वो 100 रुपये का है। और बाकी की जो चीज़ मिला के 50-100 रुपये की ये, तो कुल मिला के ये जो वायर है, लैंप है, होल्डर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स है, ये सब मिला के, कुल मिला के केवल 1200 1250 में ये ब्रूडर तैयार हो गया। और बिल्कुल जो बाहर मिलता है उसी ब्रूडर का काम करता है, उसी ब्रूडर की तरह ये काम करता है। आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2-3 बार लैंप ऑन करके या ऑफ करके दिखाए, ये सर्किट ने काम करके दिखाया आपको। तो उसी तरीके से बिल्कुल बाहर जो ब्रूडर मिलता है 15,000, 20,000 या 25,000 का, उसी ब्रूडर की तरह ये आपका ब्रूडर वर्क कर रहा है। टेक्निक सेम है, उसकी जो सर्किट है वो सेम है, उसका काम करने का तरीका सेम है। तो आपके पास, आप छोटे आदमी है या आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा छोटा सा ब्रूडर आप बना के छोड़ दीजिए अपने आइवरी में। आराम से आप 50-100 चिक्स पाल सकेंगे इसमें, और पूरी सीजन में आपके 150-200 चिक्स आपके बड़े आराम से हो जाएंगे इसी ब्रूडर में। और इसी ब्रूडर से आप अपने चिक्स को पालते रहिए, आपके चिक्स को अच्छे बनाते रहिए, इसकी हेल्थ वेल्थ की चिंता करते रहिए। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो जो यूनिक वीडियो था,
ये आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट इस वीडियो पर ज़रूर देनी है, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से मुझे सब्जेक्ट मिलते हैं और उसी सब्जेक्ट से मैं वर्क करता हूँ। तो मेरे नए नए वीडियो बनाने का हौसला अफजाई होता है, मेरा मन होता है। तो ये नए नए वीडियो बनाने का मुझे मन आपके कमेंट पर से मिलता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सस्ते वाला ब्रूडर जो है वो सस्ते वाला ज़रूर है, लेकिन उसकी कार्यशैली है, उसकी टेक्निक है, ये यूनिक है, उसी ब्रूडर की तरह है। तो महंगे पे मत जाइए, सस्ते में अपने आप ये ब्रूडर आप घर पर बैठे बना सकते हैं। इसमें कोई जादुई वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें ये देखिए 30 डिग्री पर 29.5 डिग्री पर ये फिर से एक बार शुरू हो गया। अंदर का लैंप जो है वो जगमगा उठा पूरा ब्रूडर। ये अब तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, 29.8, 29.9 और 30 डिग्री होने पर ये बंद था। तो ये ब्रूडर जो है वो इसी तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार आप सभी को नए नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।